जय श्री राम। गीतामृत गंगा में आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत है। मित्रों, मेरे पास अक्सर एक उपाय पूछने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से अनेकों मैसेज आते हैं जिनमें मुख्यतः लोग दो उपाय पूछते हैं। एक विवाह के लिए और दूसरा परीक्षाओं में पास कैसे हो, सफलता कैसे मिले। देखो, वैसे तो सफलता तभी मिलती है जब हम मेहनत करते हैं। हमको कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी ग्रह दोष या किसी ग्रह दशा के कारण हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। हो सकता है कोई दोष या कोई ग्रह दशा ऐसी सामने आ रही हो जिसके कारण मेहनत करने के पश्चात भी, श्रम करने के पश्चात भी हमको सफलता नहीं मिल रही है। इसके लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। आप जितना संभव हो उतना करने का प्रयास करें। आशा है आपको शीघ्र सफलता मिलेगी। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। केवल उपाय विश्वास पर ही निर्भर करते हैं। आपके मेरे द्वारा बताए गए उपाय पर आपकी कितनी श्रद्धा है, भगवान पर कितना विश्वास है, आपकी कितनी लगन है, यह सब एक उपाय को सफल बनाने में सहायक होते हैं। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। जो छात्र पास होना चाहते हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वे गुरुवार के दिन अपनी किताब में इमली के ताजे पत्ते रखें। एक बार और सुने। जो विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, पास होना चाहते हैं, वे गुरुवार के दिन अपनी पुस्तकों में इमली के ताजे पत्ते तोड़कर रखें। और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती या जब तक उसका परिणाम नहीं आ जाता है, तब तक आप यह उपाय करते रहें। प्रत्येक बृहस्पतिवार पत्तों को बदलें और नए पत्ते रखें। इसके अलावा दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। इन दोनों को स्मरण करके ही हमें विद्या का अध्ययन करना चाहिए। अथवा जो पास होना चाहते हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो चाहते हैं माँ सरस्वती की हमें प्रार्थना याद नहीं है, कोई सरल उपाय मिल जाए, तो वे माँ सरस्वती का बीज मंत्र प्रतिदिन एक माला कर सकते हैं। बहुत ही सरल और आप सभी का सुना हुआ बीज मंत्र है। माँ सरस्वती का बीज मंत्र है क्लीम क्लीम क्लीम। एक माला प्रतिदिन आप क्लीम 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 इस प्रकार 108 बार जाप करें। माँ सरस्वती की कृपा आप पर अवश्य होगी। इसके अलावा आप बुद्धि के दाता विघ्नहर्ता श्री गणेश के गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें और बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश पर दुर्वा चढ़ाएं और लड्डू का भोग लगाएं, बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। आशा है ऐसा करने से भी आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा एक और उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप या अन्य लोग जिनको विद्या के अलावा अन्य कोई
ऐसा दोष नजर आता है जिसके कारण वे सफल नहीं हो रहे हैं, वे प्रतिदिन सूर्य को जल दें, सूर्य को अर्घ दें, लेकिन उसमें थोड़ा सा लाल चंदन अथवा रोली डाल करके सूर्य को अर्घ दें प्रतिदिन। आपके सभी प्रकार की ग्रह दशा का जो दोष है वो दूर हो जाएगा। बाकी यदि आप तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं के लिए लगन लगाकर तैयारी कर रहे हैं, आपकी लगन है, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, यदि आपका स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष बिल्कुल अलग है, सेफ रूम मिला हुआ है, तो आप अपने स्टडी रूम में हरे रंग का कपड़ा भी टांग सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप पढ़ने बैठें, उत्तर या पूरब, जब भी आप पढ़ने बैठें उत्तर या पूरब दिशा की ओर मुख करके ही पढ़ने के लिए बैठें। ऐसा करने से हमारी बुद्धि, हमारा मस्तिष्क प्रखर होता है, मस्तिष्क तीव्रता से काम करता है। इसके अनेकों वैज्ञानिक कारण भी हैं, जो कि विषय लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ रख नहीं रहा हूँ। तो आप पुनः ध्यान दें, जिस कमरे में आप पढ़ते हैं वहाँ हरे रंग का पर्दा टांगें और उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके विद्या का अध्ययन करें। और बहुत ही प्रसिद्ध और आजमाया हुआ अनुभवी उपाय जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, अंतिम उपाय है, ये रामबाण है। जिस प्रकार कोई दवाई रामबाण होती है, ऐसे ही यह उपाय रामबाण है। यह कभी भी खाली नहीं जाता, बशर्ते करने वाले की श्रद्धा हो, एक लगन हो, व्यक्ति मेहनती हो। एक चौपाई श्री रामचरितमानस की एक चौपाई का प्रतिदिन एक माला पाठ करना है। यदि आप ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम श्री रामचरितमानस की एक चौपाई का नित्य पाठ करें। एक माला प्रतिदिन करें, संभव हो 5 करें, 7 करें, लेकिन एक माला तो अवश्य करें। चौपाई इस प्रकार है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। एक बार और बोल देता हूँ, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी चौपाई है। आप भगवान श्री राम पर विश्वास करके इस चौपाई का जाप करें, आपको शीघ्र अति शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। उसके पश्चात गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है, जिसके अंदर एक जिज्ञासा होती है, जिसके अंदर विश्वास होता है, वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कल नव संवत्सर है, आप सभी को नव संवत्सर, वीडियो कल ही अपलोड होगा। वैसे आप सभी को आज के पावन पर्व नव संवत्सर की गीता अमृत गंगा परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी दीर्घ आयु हो, मंगलमय जीवन जिएं, ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री